अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन L2 निकालनी है जो कि मिरर इमेज है एक लाइन L1 की विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन लाइन एंड गिवन दैट लाइन L1 passes through this point and parallel to line L। ध्यान दीजिए एक लाइन तो हमें यहाँ पर L दे रखी है ये वाली, ओके इसके पैरेलल एक लाइन L1 दे रखी है हमें जो कि पास कर रही है किस पॉइंट से 1,6,3 से। अब इसी की इमेज निकालनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इमेज निकालनी है मतलब ये एक तरह से मिरर हो गया, इसकी इमेज ठीक इस लाइन के अंदर जो कि मिरर की तरह एक्ट कर रही है उतने ही डिस्टेंस पर हो जाएगी L2 लाइन। इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें। अब ये क्वेश्चन 90% तो वैसा ही है जैसे हमने इमेज ऑफ अ पॉइंट निकाला था। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ये भी देखिएगा। हमें P डैश फाइंड आउट करना है जिसको हम x y z मान लेते हैं। ये निकल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। ध्यान दीजिए सबसे पहली तो एक बात जो हमें समझ में आती है कि L1 इस L के पैरेलल है तो L के जो डायरेक्शन रेशियोज यानी 1 2 3 ये समझ रहे हैं आप, 1 2 3 जो DRs हैं लाइन L के वही DRs हो जाएंगे इस लाइन के भी और L2 के भी, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली इसकी इमेज भी इसके पैरेलल होगी, यानी तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अब आप देख रहे हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और दूसरा उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें मालूम है, अगर हमें पॉइंट मिल जाएगा ये वाला तो हम इक्वेशन ऑफ L2 बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज ऑफ दिस पॉइंट निकालेंगे, ठीक है P का इमेज है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर हमने इस पर ड्रॉ किया और इसको हम मान लेते हैं पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें लाइन L की पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। कैसे निकाल सकते हैं हम, इस x/1 y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/3 जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसको हम लैम्डा के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से हमें x के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे लैम्डा, y मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z मिल जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। ये बात समझ में आती है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट या एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन L। इसका मतलब वो किसी न किसी वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए m को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर m के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए हैं तो क्या मैं p और m को यूज करके यानी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके pm के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूँ। मैं बोल रहा हूँ DRs ऑफ pm। यस अगर दो पॉइंट दे रखे हो तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 से हम pm के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे वो लैम्डा माइनस 1 x2 माइनस x1 और यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस y1, z2 है 3 लैम्डा प्लस 2 और z1 है 3। यहाँ तक क्लियर हो गया ये बात, ओके ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए ऑफ pm। क्योंकि pm परपेंडिकुलर है लाइन L के तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज का और इसके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसके ABC और ये भी ABC हैं इस लाइन के, तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 5 इंटू 2 प्लस ये 3 लैम्डा माइनस 1 हो गया ये इंटू दिस 3 विल बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई 1। अब ये लैम्डा की वैल्यू 1 अगर मैं इस पॉइंट में पुट कर दूं तो मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हो गया x की जगह 1 आ गया, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 5। तो 1 3 5 मुझे m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं तो क्या मैं p डैश xyz निकाल सकता हूँ, कैसे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। m pp डैश का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 विल बी इक्वल टू m का x कोऑर्डिनेट यानी कि 1। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगेन y प्लस 6 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 3। यहाँ से मुझे y कितना मिल जाएगा 6 6 0 हो जाएगा ये, और z प्लस 3 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 5। ये बात समझ में आ गई है, मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करा है। ये मुझे कितना देगा 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो मुझे p डैश यानी इस पॉइंट का मिरर इमेज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हैं। बस मैंने बोला ना हमें इस लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक तो इसकी डायरेक्शन जो कि हमें पहले से मालूम थी DRs क्योंकि इसके पैरेलल थे, और एक पॉइंट मिल गया। तो 1 पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या निकल जाएगी, x माइनस x1 यानी ये वाला पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है वो निकाला 1 अपॉन 1 यानी a इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन दिस 2 इक्वल्स टू z माइनस 7 अपॉन 3। ये मेरी आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको y/2 भी लिख सकते हैं सिंपली। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी जो कि हमसे पूछी गई थी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप देखें 90% क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालते हैं। बाकी 10% आपका काम ये रह गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, क्योंकि वही हमसे पूछी गई है। क्लियर है जी? तो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।